नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। दुनिया भर में इंसान के बाद महज कुछ ही गिने चुने पंछी हैं जो इंसानी आवाज़ की हूबहू नकल भर कर सकते हैं, जैसे कि तोता। हमारे देश में इससे भी बड़ा एक कमाल ये है कि यहाँ इंसानों के रूप में सीबीआई भी महज रट्टू तोता से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसे खुद सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ठीक 10 साल पहले भरी अदालत में घोषित भी कर दिया था, लेकिन आदत और आफत अपना मिजाज बदलते नहीं। सो सीबीआई ने भी कसम खा रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे। आरुषि केस की तरह ही निठारी केस में भी सीबीआई के पास कहानियां तो बहुत सारी थीं, मगर सबूत के नाम पर हाथ खाली। क्या सीबीआई ने शुरुआत से ही निठारी केस को हल्के में लिया था? महीनों तक निठारी में जो सबूत बटोरे गए थे, क्या वो सिर्फ तमाशा था? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोहली और पंडेर निठारी के गुनाहगार नहीं हैं, तो फिर वो कौन है? पूरे देश को दहला देने वाले निठारी कांड के दोनों आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। इस फैसले के बाद सारे पीड़ित परिवार हैरान है। हाई कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच के दौरान अहम सबूत जुटाने में नाकाम रही। अब एक बार फिर ये मामला ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि जो सवाल निठारी कांड का खुलासा होने पर पुलिस के सामने था, एक बार फिर वही सवाल फिर से सामने खड़ा है। ये मामला भी आरुषि तलवार केस की तरह ही निकला, क्योंकि निठारी के सारे राज भी राज ही रह गए। आज से ठीक 9 साल 1 महीना और 9 दिन पहले रविवार की एक रात थी। जगह था मेरठ सेंट्रल जेल। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। सुरेन कोहली को डासना जेल से निकाल कर मेरठ सेंट्रल जेल पहुंचाया जा चुका था। जल्लाद तक आ चुके थे, बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही सुरेन कोहली फांसी पर लटकने जा रहा था। रविवार की देर रात कोहली की फांसी की खबर अचानक मीडिया में सुर्खियां बन गईं। यह खबर जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह तक भी पहुंची, मगर चूंकि रविवार था लिहाजा कोर्ट बंद थी। इंदिरा जयसिंह रात को ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने का वक्त मांगती हैं। इसके बाद रात करीब 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस के घर पर स्पेशल अदालत बैठाई जाती है और फिर सुबह 4:30 बजे मेरठ सेंट्रल जेल को खबर दी जाती है कि कोहली की फांसी रोक दी जाए। 9 साल 1 महीना और 8 दिन पहले, यानी कि कल, जो सुरेन कोहली फांसी के तख्ते से महज कुछ घंटे दूर था, वही सुरेन कोहली निठारी कांड की हर फांसी की सजा से 16 अक्टूबर को आज़ाद हो गया। अब जरा सोचिए, अगर 7 सितंबर 2014 यानी कि रविवार की उस रात कोहली को फांसी पर लटका दिया जाता, तब क्या होता? अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से कम इस वक्त ये साफ हो गया है कि कोहली के खिलाफ निठारी कांड से जुड़े एक भी इल्जाम सीबीआई अदालत में साबित नहीं कर पाई। तो क्या 9 साल 1 महीना और 9 दिन पहले एक बेकसूर को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था? सवाल खास तौर पर सीबीआई से ये भी बनता है कि जिस निठारी कांड की 1.5 साल तक सीबीआई ने अंधाधुंध तफ्तीश की थी, आज 19 साल बाद उस निठारी का सच कुछ यूं सामने क्यों आया कि 19 केस में से एक को छोड़ दें तो बाकी सभी 18 केसों में सुरेन कोहली और उसका मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर अदालत से बरी होकर साफ बच गए। शायद इस देश का इकलौता ऐसा मामला है जिसमें किसी मुलजिम को 19 में से 14 केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई हो और वो 14 के 14 फांसी की सज़ा से साफ बच निकला हो। दरअसल निठारी कांड की जांच को लेकर निराशा जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल सोमवार 16 अक्टूबर को पाया कि जांच में गड़बड़ी हुई और साक्ष्य संग्रह के बुनियादी नियमों का बेशर्मी से उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की विफलता जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा जन आस्था के साथ धोखे से कम नहीं है। पंडेर को उन 2 मामलों में बरी कर दिया गया जिनमें उसे फांसी की सजा हुई थी, जबकि कोहली को 12 मामलों में बरी कर दिया गया जिनमें उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। 2 जजों के बेंच ने केस पर अपना फैसला सुनाते हुए कुछ अहम बिंदु भी उठाए, जो कि सीबीआई के नाकामी की राम कहानी भी कहते हैं। पीठ ने कहा कि आरोपी से पूछताछ दर्ज करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, जिसके कारण कंकाल हड्डियां बरामद हुई। पीठ ने यह भी कहा कि जिस अनौपचारिक और असहज तरीके से गिरफ्तारी, बरामदगी और स्वीकारोक्ति के महत्वपूर्ण पहलुओं से निपटा गया, उनमें ज़्यादातर निराशाजनक मामले ही सामने आए। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष शुरुआत में बरामदगी को संयुक्त रूप से पंडेर और कोहली से दिखाने से लेकर बाद के चरण में दोष केवल कोहली पर मरने तक अपनी स्थिति बदलता रहा।
अदालत ने भी पाया कि मानव कंकाल की सभी बरामदगी मकान नंबर D5 पंडेर और D6 एक डॉक्टर के मकान की दीवार से परे स्थित एक नाले से की गई और पंडेर के मकान से कोई बरामदगी नहीं की गई। पीठ ने यह भी कहा कि खोपड़ी, कंकाल, हड्डी की कोई बरामदगी मकान नंबर D5 के अंदर से नहीं की गई है। इस मकान से केवल 2 चाकुओं और एक कुल्हाड़ी की बरामदगी दिखाई गई, जिसका दुष्कर्म, हत्या आदि के अपराध में निसंदेह उपयोग नहीं किया गया। लेकिन कथित तौर पर पीड़ितों को गला घोंटकर मारने के बाद शरीर के अंगों को काटने के लिए इनका उपयोग किया गया था। जबकि साल 2021 में सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि एजेंसी के लिए केवल मामला दर्ज करना और जांच करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होता है कि अभियोजन सफलतापूर्वक किया जाए। अदालत ने पहले की सुनवाई में यह भी कहा था कि कर्तव्यों को निभाने में घोर लापरवाही की एक गाथा सीबीआई है, जिसके परिणाम स्वरूप अदालतों में मामले दर्ज करने में अत्यधिक देरी होती है और इसका खामियाजा बाद में मुकदमे पर पड़ता है। अब आप सोचिए कि सीबीआई का एक अदालत होती है, इसे विशेष सीबीआई कोर्ट कहते हैं, ट्रायल स्तर पर। वहाँ पर मुकदमों का अंबार होता है। सीबीआई की चार्जशीट जो होती है 1000-1200 पन्ने से लेकर 2500-3000 पन्नों तक की होती है। अब क्या वजह है कि ट्रायल कोर्ट, जो कि सीबीआई का एक अलग कोर्ट होता है, वहाँ पर मामला इतना ढीला ढाला होता है कि जब ये ऊपरी अदालत में मामला जाता है तो वहाँ सुन्नबटा सटाका हो जाता है। इसमें कहीं ना कहीं दोष सीबीआई के ट्रायल कोर्ट का भी है, सीबीआई के अधिकारियों का भी है और चार्जशीट फाइल करने वाले उन विद्वान सीबीआई के अधिकारियों का भी है, जो चार्जशीट तो फाइल करते हैं लेकिन उसका हश्र क्या होगा इसके बारे में जरा भी नहीं सोचते। धन्यवाद।